क्या बातचीत के नाम पर सिर्फ समय खरीदा जा रहा है? क्या शांति वार्ता की आड़ में एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? हॉर्मुज में जहाज रुक चुके हैं, तेल की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आने वाले समय की स्थिरता का सवाल बन चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ हालात और पेचीदा होते जा रहे हैं और अनिश्चितता का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल आपूर्ति गुजरती है, आज उसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। जहाजों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। कई बड़े शिपिंग कॉरपोरेशन अपने रूट बदलने पर मजबूर हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिया है और कुछ ने तो इस रूट को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया है। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है। एशिया से यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। देरी, लागत और अनिश्चितता तीनों ने मिलकर एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जिसका असर आने वाले महीनों में और गहराने की आशंका है। इस पूरे तनाव की जड़ है अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी, जिसे वॉशिंगटन सुरक्षा और स्थिरता का कदम बता रहा है। लेकिन ईरान के लिए यह आर्थिक युद्ध से कम नहीं है। तेल निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब वही रुक जाए तो दबाव स्वाभाविक है। तेहरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है और इसी वजह से उसका रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। बयानबाजी से आगे बढ़कर अब चेतावनियां दी जा रही हैं, ऐसी चेतावनियां जो अगर हकीकत में बदल गई तो पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर सकता है। अब नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में खड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप पर। उनकी रणनीति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहे हैं। एक तरफ वो कूटनीति की बात करते हैं, ईरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक डील मेकर के रूप में पेश करते हैं। दूसरी तरफ उनका प्रशासन मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट जैसे गठबंधन की योजना लेकर आता है, जिसमें दुनिया के कई देशों को जोड़कर ईरान पर सामूहिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस गठबंधन का उद्देश्य केवल जहाजों की सुरक्षा नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक संदेश देना भी है कि अमेरिका अकेला नहीं है। वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकी देश इस जोखिम भरे खेल में खुलकर अमेरिका का साथ देंगे, क्योंकि हर देश के अपने आर्थिक और राजनीतिक हित हैं और कोई भी सीधे टकराव में कूदने से पहले कई बार सोचेगा। इसी बीच सबसे चिंताजनक खबर आती है यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम द्वारा तैयार किया गया छोटा लेकिन बेहद घातक हमला करने का प्लान। ये प्लान पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं है, बल्कि एक सीमित लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली सैन्य कार्रवाई का खाका है। इसमें सटीक टारगेटिंग, कम समय में अधिकतम नुकसान और रणनीतिक संदेश तीनों शामिल है। संभावित लक्ष्यों में ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल लॉन्च सिस्टम, नौसैनिक बेस और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस प्लान को मंजूरी नहीं मिली है। ट्रंप इसे अंतिम विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उनकी प्राथमिकता फिलहाल आर्थिक और सामरिक दबाव के जरिए ईरान को बातचीत की मेज पर झुकाना है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब सैन्य विकल्प तैयार हो जाता है तो उसका इस्तेमाल कभी भी हो सकता है, खासकर तब जब कूटनीतिक रास्ते बार बार विफल हो रहे हों। ईरान की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। आर्थिक दबाव, प्रतिबंध और तेल निर्यात में गिरावट, इन सब ने देश के अंदर चुनौतियां बढ़ा दी हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान की रणनीति झुकने की नहीं, बल्कि जवाब देने की है। ईरान मीडिया और सुरक्षा अधिकारियों के बयान साफ संकेत देते हैं कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। अभूतपूर्व कार्रवाई जैसे शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ईरान अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, चाहे वो हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करना हो या अमेरिकी और उसके सहयोगियों के हितों को सीधे निशाना बनाना हो। यहीं से खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हॉर्मुज में किसी भी प्रकार की सैन्य झड़प का मतलब होगा वैश्विक ऊर्जा संकट। तेल की कीमतें अचानक उछल सकती हैं, शेयर बाजारों में एक गिरावट आ सकती है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जहां ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता है। महंगाई बढ़ सकती है, विकास दर प्रभावित हो सकती है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। शांति वार्ता की कोशिशें भी कम नहीं हुई। इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हुई 21 घंटे लंबी बातचीत इस दिशा में एक बड़ी पहल थी। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देश किसी समझौते के करीब पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। इसके बाद हालात और तेजी से बिगड़े और अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी को और सख्ती से लागू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि कूटनीति और दबाव की राजनीति अब साथ साथ चल रही है।
एक तरफ बातचीत के दरवाजे खुले रखे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सैन्य और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये एक जोखिम भरा संतुलन है जिसमें जरा सी चूक बड़े टकराव में बदल सकती है। वैश्विक स्तर पर भी इस संकट के असर दिखने लगे हैं। तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता आ रही है और कई देश अपने अपने स्तर पर वैकल्पिक रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। चीन और रूस जैसे देश स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अपने हितों के अनुसार कदम उठा सकते हैं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? क्या वो एक मजबूत डील हासिल करने के लिए ये सारा दबाव बना रहे हैं या फिर ये एक बड़ी सैन्य रणनीति की शुरुआती चाल है? क्या ये आर्ट ऑफ द डील है या एज ऑफ वॉर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी वक्त पर कूटनीति कोई रास्ता निकाल लेगी? दुनिया की नजरें अब हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर टिकी हैं, क्योंकि अब जो भी कदम उठेगा वो सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा और दशा को प्रभावित करेगा। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। एक बड़ी खबर, वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हॉर्मूज पर अमेरिका और शिकंजा कसेगा। अमेरिका ब्लॉकेड और बढ़ाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिकी रणनीति के तहत नाकाबंदी लगातार जारी रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ब्लॉकेड और बढ़ाने की तैयारी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। नाकाबंदी वाली जो कहानी है उसको और मजबूती के साथ देखने को मिल सकती है। नाकाबंदी और लगातार जारी रहेगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कोई भी रियायत देखने को नहीं मिलने वाली है। यह वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हॉर्मूज पर अमेरिका लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। यह कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वो है शांति समझौते पर एक बार फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि शांति प्रस्ताव के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। सुप्रीम लीडर से हरी झंडी का इंतजार ईरान कर रहा है। यह बड़ा ट्विस्ट निकलकर सामने आया। शांति समझौते पर जो पेंच पहले फंसा हुआ था उसमें अब एक और ये नया ट्विस्ट। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, शांति प्रस्ताव जो आया है उसको लेकर अगर मुझे बातचीत करनी तो उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, ये ईरान कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको वक्त तो नहीं देने वाले, जो वक्त है इसमें आप तय करिए। तो क्या आप महायुद्ध की तैयारी और ज्यादा भीषण होने वाली है? क्योंकि अभी जो ये दो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं इसके जरिए यही अंदाजा लगाया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो यही है कि अमेरिका हॉर्मूज को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उस पर और शिकंजा कसेगा, उस पर और जो परेशानियां हैं ईरान को जो हो रही है उसको लेकर कोई भी नरमी नहीं बरतेगा और ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने का काम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, भूकंप पैदा कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस समय गंभीर आर्थिक और रणनीतिक दबाव में है और उसकी वजह से वो पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। ये ट्रंप के मुताबिक अगर माने तो कह रहे कि ईरान अब हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका से किसी तरह की मदद की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मदद कर दीजिए, ये नाकाबंदी हटा दीजिए, उसके बाद हम फिर बातचीत करेंगे। ट्रंप का बड़ा दावा क्या है वो समझिए। यानी ईरान ढहने की कगार पर क्यों नजर आ रहा है वो समझना बेहद जरूरी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर संकट के बादल जो मंडरा रहे थे उनका असर अब देखने को मिल रहा है। नाकाबंदी है, व्यापार हो नहीं पा रहा है और स्टोरेज करने की क्षमता भी खत्म हो रही है, निर्यात हो नहीं पा रहा है। तो यह बड़ी समस्या है और इस वजह से ईरान परेशान नजर आ रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है। हजारों जहाज फंसे होने की खबर सामने आ रही है। हॉर्मूज को लेकर नई कूटनीतिक हलचल जो है इस वक्त तेज है और अब मिडिल ईस्ट में बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि
इस संकट की अगर बात की जाए, इस टेंशन की अगर बात की जाए, तो हॉर्मूज स्ट्रेट केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्या कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हॉर्मूज पर ट्रंप का नया दावा। ठहरने की कगार पर ईरान। मदद की लगा रहा गुहार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप का दावा कि ईरान अब ढहने की कगार पर पहुंच चुका है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तेहरान अमेरिका से मदद मांगने की स्थिति में आ गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट और क्षेत्रीय तनाव का असर अब अपने चरम पर है। उनका कहना है कि ईरान की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर भी असहज दौर में पहुंच गया है। यही वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है और जिसे लेकर हमेशा वैश्विक तनाव बना रहता है। हॉर्मूज स्ट्रेट एक ऐसा संकरा समुद्री गलियारा जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रूट पर तनाव बढ़ने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ चुकी है। ट्रंप का दावा कि ईरान अब इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका से किसी तरह की सहायता या मध्यस्थता की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयान के बाद से वैश्विक कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।